I'm going to tell something about how can you speak fluently speak English. आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये थोड़ा विशेष प्रकार से बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले कक्षा में हम इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हाउ कैन यू स्पीक फ्लुएंटली स्पीक इंग्लिश. ओके, नाउ वी हैव टू स्पीक हाउ, व्हाट इज द मेन रीजन. मेन रीजन की तरफ बढ़ेंगे. मेन रीजन इज दिस दैट, अगर आप मेरे को एक चीज समझाइए. अगर आपको कल पटना जाना है तो मेरे को एक चीज बताइए, पटना जाना है तो कल जाना है, आज क्या होगा. कह दिया जाए आप सबको, अभी हम बोलते हैं कि चलो कल पटना चलना है, चिड़ियाघर घूमना है. आज बताओ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा. हम बताते हैं आपके साथ क्या होगा. अगर हम गलती करेंगे तो बोलिएगा. आपके साथ क्या घटना घटेगी, आपके दिमाग पर, आपके पूरा मस्तिष्क में, आपके पूरा ब्लड में, आपके पूरा जुनून में क्या होगा, सिर्फ पटना ही दिखेगा. उसके सिवा कुछ नहीं दिख सकता है. वो बारात भी गुजर जाएगा, वो भी नहीं पता चलेगा. वह पटना जाना है, वो दिमाग में सेट हो जाता है कि पटना जाना है. क्या करने जाना है, घूमने जाना है. तो घूमने क्यों जाना, घूमेंगे तो इंटरेस्ट आएगा. तो जहां इंटरेस्ट की बात आई वहां पर आप दिलो दिमाग, जुनून, एकाग्रता, कंसंट्रेशन पावर पूरा अपना वहां पर लगा देते हैं ना जी. अब देखिए पटना जाना है आज. अब क्या हुआ, खाना नहीं घोटाएगा. मम्मी कहेगी ले बबुआ तन रोटी खा ले, तो आप क्या कीजिएगा, हवर में खा लिए हो गया. ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना नींद लगेगा. खाली पटना का जी में मतलब दिमाग पर टेंशन चलेगी, पटना जाना है. उसके बाद रात में सोने जाइएगा, नींद नहीं पड़ेगा, सपना देखिएगा कि पटना घूम रहे हैं. होता है कि नहीं होता है बताइए. सपना में आ जाता है, सपना में. और आपको पता लगेगा कि अरे लेट हो गया, छूट गया गाड़ी, ये जा. ऐसा होता है कि नहीं होता, पहले मेरे को बताइए. सबके दिमाग में ऐसा होता है कि नहीं होता है. जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि कल हमको पटना घूमने, चाहे कहीं भी घूमने जाना है, जो आपके मन रूपी काम है, अगर वो करना है तो देखिएगा उस दिन भूख, प्यास, नींद, चैन, नींद सब दूर हो जाता है. क्यों दूर हुआ बताइए. क्योंकि आप जो चीज करने वाले हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है. आप उसमें पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, समर्पण कर चुके हैं. इसलिए आपको ये महसूस होता है. इसलिए आपका खून, आपका जुनून, आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड, हर माइंड, आपका जितने भी प्रकार का आपका कंसंट्रेशन पावर है, जितना भी अंदर का पावर है, सब पावर एक ही ओर लग जाता है. दूसरा कुछ नहीं सोचता है. क्योंकि कल हमको पटना घूमने जाना है. रात को सोइएगा, सपना में आएगा कि जा मम्मी पापा निकल गए, लो हमारा गाड़ी छूट गया, हम इधर ही पलट गए. ऐसा सपना आएगा कि आप डर के मारे आज पता लगेगा कि 4 बजे उठना है, 3 बजे उठ के खाजी रह जाएगा. कहाँ है मम्मी, तो देखे लो मम्मी तो सोई है. बस समझ रहा है. ऐसा होता है. अब इस पर जो फोकस कर लिया, इस रहस्य को जो जान गया, निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि वो कोई भी सफलता को प्राप्त कर सकता है. इंग्लिश बोलना आप सीख सकते हैं. यही चीज जानिए. आखिर क्या कारण था. इसके पहले हम आपको बोलते हैं स्कूल जाना. कभी सोचते हैं शांत रहो, स्कूल को बोलते हैं. अगर स्कूल को सोचना है कि रोज कल स्कूल जाना है, परसों रोज स्कूल जाना है, ठीक है, तो सोचते हैं आप लोग. कभी भी सपना आता है नहीं, क्योंकि स्कूल में जाने में हमको इंटरेस्ट नहीं है. बस जबरदस्ती लाभ जूता मिलता है तो स्कूल आते हैं. एक दिन बंद हो जाएगा तो मार देंगे महाना. अगर आपका बात गर्जीवन मान ले, सीमित कर ले कि आप ही जो बोलेंगे, तब तो डेली छुट्टियां मनाइएगा आप. क्या तो बंद है, क्या तो 16 अगस्त है तो बंद है, 15 अगस्त के हरानी मिटाना है 16 अगस्त को. बस समझ रहा है. क्या तो ये प्रॉब्लम है, ऊपर गर्मी ज्यादा होला तो बंद है, रोज बंद रहेगा आपका स्कूल. बस समझ रहा है. लेकिन आप लोग गर्जीवन पर डिपेंड है, तो गर्जीवन भी पूछता है, गर्जीवन भी समझता है. इसीलिए आप लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं. इसीलिए बराबर आप स्कूल आते हैं. लेकिन जिस तरह से पटना जाना है घूमने, उस तरह से स्कूल जाना है पढ़ने, किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है. इसमें किसी को आता है. बात समझ में आ रहा है. किसको भी नहीं आता है. इसलिए नहीं आता है क्योंकि स्कूल के प्रति हमारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है और पटना में घूमने के प्रति इंटरेस्ट हमारा हाई हो गया है, जग गया है. यही कारण है. अब इस रहस्य को कैसे हम आपको तो बता दिए कि क्या कारण है. अब चलिए इतना चीज समझ गए. अब हम बात करेंगे, ध्यान दो, अब हम बात करेंगे कि इस चीज को हम कैसे
अपने जिंदगी में उतारे। इंटरेस्ट, किसी भी चीज में इंटरेस्ट कैसे जगाए? तो इंटरेस्ट जगाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? शांति से रहो। इंटरेस्ट जगाने का सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या है? पहले उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए कि इंग्लिश बोलना है। अब सुनो, आप लोग इंग्लिश बोलते हैं, नहीं बोलना चाहते, मैंने बोलना चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, जो कि आपसे होगा नहीं, आप वो करना नहीं चाहते हैं। मेन चीज वही है, मेहनत। कोई भी काम में मेहनत है, कोई भी काम में उसमें आपका पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, तब वो चीज आपका होगा। लेकिन इसमें संघर्ष की जहां बात है, सब पीछे हट जाएगा। अगर ऐसा कुछ रहता कि एक गिलास जौहरी घोर के पिला देते, संस्कृत, हिंदी, भूगोल, लाई घोर ला, दुकान पर मिलता कि लाई संस्कृत का टैबलेट है, लो ही खाओ, साइंस का टैबलेट है, हाई खाओ, मैथमेटिक्स का काढ़ा है, पी जाओ, मैथमेटिक्स समझ, हाई इंग्लिश का विटामिन है, पी जाओ, समझ में आएगा। तो सब जगह का मार लेता, हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ है? ऐसा दवाई बना है? न कोनो वैद्य के पास बना, न कोनो डॉक्टर के पास, न कोनो मेडिकल साइंस के पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है इसी प्रकार का। बस समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है। अगर रहता तो सबसे पहले है ये सब विद्यार्थी जाकर पहुँचता ना। दो पहले हमको कौन कौन विषय कमजोर है, तो मैथ का लाओ मैथ का टॉनिक लो ही पार ला, ओ 500 रुपये किलो, 500 रुपये किलो, ना 250 दो, 250 सब मार लेते हैं। तो 250 सब मारेंगे तो पता लगा तो थोड़ा ही सब याद हुआ। ना फुल कोर्स करना है, 3 महीना का कोर्स है, 3 फाइल पियो तो तुम्हारा मैथ मजबूत हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो क्या होता? कोई मेहनत करने का नहीं चाहता। भगवान राम, याद रखो, राम जी, लक्ष्मण जी लंका में गए थे ना सीता माता को लाने के लिए, जब तो रावण से युद्ध हुआ, तो रावण से युद्ध करते समय लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गया, मतलब बाण लग गया उनको, तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। बात समझ गया? राम जी तो भगवान थे, वो चाहते तो छू ठीक हो गया, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? इस पर भी आज सोचने की जरूरत है। इसलिए नहीं किए, वो दिखाना चाहते थे वो भगवान है, अंतर्यामी है, सर्वव्यापी है। इसलिए वो जानते हैं कि आने वाला समय में कलयुग में सब छुछू मंत्र करते फिरते गली गली मुहल्ला। इसलिए वो क्या किए? डॉक्टर के पास बोले कि जाओ हनुमान वत्स, जाके डॉक्टर के पास जाओ, जाके दवाई लेके आओ। वही मतलब उस समय में वैद्य के पास जाओ और दवाई लेके आओ। तो हनुमान जी ठहरे उनके सेवक, हनुमान जी उड़ के गए और जाके संजीवनी बूटी लाना था, तो वो जाके पहाड़ ही उठा ले। उनको पहचान में नहीं आया तो पूरा पहाड़ ही उठा के लेके चले। बस समझ में रहा? तो कहने का मतलब है राम जी अंतर्यामी सर्वव्यापी थे। अगर वो चाहते तो तुरंत ऐसे छू मंत्र कर देते लक्ष्मण जी, ठीक, और कर भी सकते थे। लेकिन वो लीला दिखाना था उनको कि अगर आपको भी वो लीला, वो जानते थे कि कलयुग में भी ऐसे होने वाला है। तो इसलिए वो क्या किए कि हनुमान जी को भेजे दवाई लेने के लिए, और तब दवाई आया तो ठीक हुए। नहीं तो वो चाहते तो तुरंत ठीक कर देते। लेकिन वो जानते हैं कि कलयुग में अगर ऐसा करे तो सब लोग यही करते रहेगा। बस समझ रहा है? तो इसीलिए वो शिक्षा क्या दिए? वो शिक्षा दिए, सुनो, वो शिक्षा ये दिए कि तुम लोग अभी भी तबीयत खराब हो तो ओझा के पास कभी नहीं जाना चाहिए, झड़वाना नहीं चाहिए। आप सीधे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। बस समझ रहा है? अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो और जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसका आप लोग सेवन करो, तब जाके आप रोग से ठीक हो पाइएगा। बस समझ रहा है? तो इंग्लिश का भी यही फॉर्मूला है, इंग्लिश का भी यही फॉर्मूला है। जब तक आप के अंदर डिजायर नहीं आएगा, स्ट्रगल नहीं कीजिएगा, संघर्ष से भागिए मत मैदान छोड़कर। अगर भागिएगा तो फिर आप अचीवमेंट नहीं कर पाइएगा। और याद रखिए, तो अब क्या करना है? स्ट्रगल करना है। बस समझ रहा है? स्ट्रगल करना है। अब एक चीज को आप डेली पढ़िए, 21 दिन तक पढ़िए, तो वो आपका अपना हो जाएगा। बस समझ में रहा है? निश्चित रूप से हो जाएगा। हम लोग पिछले 1 महीने से प्रैक्टिस करवा रहे थे ना जी, डांस हो गया, स्पीच हो गया, तो प्रैक्टिस करवा रहे थे तो हुआ ना जी। तो कहने का मतलब है, लास्ट बात ये है कि आपके अंदर डिजायर इंक्रीज होना चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छाएं नहीं है तो आप कुछ भी चीज नहीं सीख पाएंगे। अगर जमीन बंजर रहेगा, ध्यान दो, जमीन बंजर रहेगा, तो मेरे को एक चीज बताइए,
जब जमीन बंजर रहेगा तो उसमें कोई बीज डालिए तो होगा? नो सर। बताइए, होगा? नहीं सर। वही जमीन में थोड़ा हाल आ जाए, थोड़ा पानी मतलब दे दे, हाल आ जाए और कोई भी बीज छिटिए तो देखिए ददना के उगेगा। तो वही मन रूपी, ध्यान दो, मन रूपी आपका जो जमीन है उसमें इच्छा रूपी हाल डालना है। इच्छा रूपी हाल आप कैसे डालिएगा? किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट जगाइए। अगर इच्छा रूपी हाल आ गया तो आप समझिए उसमें कोई भी चीज डालिएगा तुरंत आपको हो जाएगा। कोई भी चीज डालिएगा तुरंत आपको उसको फलीभूत होने लगेगा। लेकिन जरूरी है डिजायर उत्पन्न करने का। तो क्या करना है? लास्ट बात आपको बताने जा रहा हूं। डिजायर कैसे उत्पन्न होगा? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी चीज के बारे में अंतिम परिणाम सोचिए। अब सुनो, इंग्लिश बोल लेंगे तो क्या होगा? आप सोचना शुरू करो। इंग्लिश बोल लेंगे तो क्या होगा? अरे वाह, कहीं भी हम बोल लेंगे तो हमको सम्मान मिलेगा। पहला चीज ये सोचो, कोई भी हमको बोलेगा शाबाश, बस अगर आप भी अगर धराधर अंग्रेजी बोल दें तो क्या होगा? आप भी धराधर अंग्रेजी बोले तो कोई भी सुनेगा, करेगा शाबाश, कहेगा ना, तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा अंदर से, और आत्मविश्वास जगेगा और पढ़ने को मन करेगा। तो यही कारण, यही चीज है कि आप सबसे पहले परिणाम के बारे में सोचिए कि अगर हम अंग्रेजी बोल लेंगे तो सब लोग जो भी सुनेगा तो शाबाश कहेगा, हमको खोज होगा, हमारे माता पिता खुश होंगे, हम किसी भी एग्जाम में बैठेंगे हम एग्जाम निकाल लेंगे, इंटरव्यू में बैठेंगे इंटरव्यू निकाल लेंगे। हर चीज़ इंग्लिश से कोई भी प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। हर इंग्लिश के फील्ड में हम परीक्षा, चाहे इंग्लिश में परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो या इंग्लिश में कोई भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपका क्या होगा? और वहीं से इंटरेस्ट चालू होगा। तो अंतिम परिणाम सोचो कि ये काम करेंगे तो मेरा अंतिम परिणाम क्या होगा, उसके बारे में जब सोचने लगिएगा ना तो निश्चित रूप से आपका अंदर इच्छा जगने लगेगा, इच्छा उपजने लगेगा और निश्चित रूप से आप सीखने लगिएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर इच्छा जगना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, जिस दिन से आपके अंदर इच्छाएं जगने लगेगी किसी भी चीज के प्रति, किसी भी फील्ड में, तो आप वो फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं। यही है सबसे बड़ा ट्रिक। समझ में आ गया? तो क्या करना है आपको? उस चीज के बारे में सोचना है। किस चीज के बारे में? अंतिम परिणाम, कि इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा। तो सोचो, कुछ देर सोचो बैठ के, अरे इंग्लिश बोलेंगे तो मेरा माता पिता खुश होगा, मेरा गुरु खुश होगा, मेरा हर जो भी सामने वाला रहेगा एकदम हमको इज्जत से बात करेगा, है ना जी। अच्छा, मान लो आप धराधर अंग्रेजी बोलने लगो तो कोई भी अगर आपसे बात करेगा तो आप धराधर अंग्रेजी में, तो सोचो कितना खुशी मिलेगा आपको। इतना यही बात सोचो ना। उसी खुशी को इच्छा कहते हैं। वही खुशी जो आता है वही इच्छा होता है। और जिस दिन इच्छा के बारे में अगर आपके अंदर इच्छा आ गया तो इस दिन तो कोई चीज नामुमकिन ही नहीं है। अभी दे दिया जाए मोबाइल आपको चलाने के लिए, दिन भर चलाते रहिएगा, चलाते रहिए, थक में ना भूख ना प्यास ना चैन ना नींद, कुछ नहीं लगेगा। बस समझ रहा है कि अच्छा, क्योंकि उसके प्रति इच्छा है, उसमें इंटरेस्ट है, इसीलिए। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे इंग्लिश बोलने के क्या तरीका है। तो ये जो तरीका आप बताए हैं इसको आप नोट कीजिए, इस पर मंथन कीजिए, विचार विमर्श कीजिए और इसको आप अपने जीवन में ढालिए, इसको अपनाइए। तो विश्वास मानिए, आप एक दिन जरूर अंग्रेजी बहुत अच्छा तरीका से बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। दैट्स ऑल।